नमस्कार दोस्तों, नंबर सिस्टम की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक से लेकर के एसएससी लेवल तक के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी टेक्नीशियन एमपी टेट वर्ग 3 वर्ग 2 व अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए। अंत में मैं आपको एग्जाम लेवल ट्रिक्स बताने वाला हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, चार लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। हमारे पास है चार लगातार विषम संख्याएं हैं अपने पास 1, 3, 5, 7। इनका गुणनफल 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 बराबर आ जाएगा 105। 105 पे मैं क्या जोड़ दूं बच्चों कि वह हमारे पास एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो ऑप्शन से चेक करते हैं बच्चों। ऑप्शन ए है 12। अगर 105 में 12 जोड़ता हूं तो 117 होगा जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 14 जोड़ने पर 119 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सी जोड़ते हैं 105 प्लस 15 120, ए भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। 105 में हम 16 ऐड करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 121 और 121 11 का वर्ग है। अतः हमारे पास 121 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अतः ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, चार क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। चार क्रमागत संख्या ले लेते हैं हम। चार क्रमागत संख्याएं अपने पास है 1, 2, 3, 4। इनका गुणनफल कर लीजिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। आपके पास आंसर आ जाएगा 24। इस 24 में मैं क्या ऐड कर दूं कि आपके पास जो संख्या वो एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो बच्चों हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है 6। अगर 24 में 6 जोड़ता हूं तो हमारे पास 30 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बी ऑप्शन लेते हैं अगर 5 तो 29 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर हम सी ऑप्शन लेते हैं 2 तो भी ये पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास 26 नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 24 प्लस 1 हमारे पास होता है 25 और 25 हमारे पास 5 का वर्ग होता है और 25 हमारे पास एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अतः हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, 5 लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। क्वेश्चन नंबर 3, 5 लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। 5 लगातार विषम संख्या, 5 लगातार विषम संख्याएं लिख लेंगे। विषम संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7, 9। इनका गुणनफल 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 कितना आएगा बेटा आपको। 3 5 15 15 7 105 105 गुणे 9 945। इस 945 में हमारे पास क्या घटा दें बच्चों कि हमारे पास आने वाली संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हम इस x का मान ऑप्शन से लेंगे बच्चों। तो 945 में ऑप्शन नंबर ए चेक करिए, 45 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 900। और 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है किसकी, हमारे पास 30 का वर्ग हमारे पास कितना होता है 900। अतः हमारे पास
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा, वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे संख्या 5970 में से घटाए जाने पर अंतर एक पूर्ण वर्ग हो। फर्स्ट मेथड है, संख्या है हमारे पास 5970 में से हमारे पास x संख्या घटाने पर वह पूर्ण वर्ग बनती है। तो हमारे पास x की वैल्यू निकालना है बच्चों। तो हमारे पास 5970 में से हमें पूर्ण वर्ग संख्या को घटा देने से हमारे पास x की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे क्वेश्चनों में बच्चों हम चेक करते हैं कि 5970 किन दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में आता है। तो हम चेक करते हैं, हमारे पास 77 का वर्ग हमारे पास होता है 5929, 78 का वर्ग होता है हमारे पास 6084। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं किन्हीं दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। अतः हमारे पास सबसे छोटी संख्या हमारे पास 5929 हमारे पास पूर्ण वर्ग के रूप में लेंगे। तो हमारे पास जो x का मान आ जाएगा, हमारे पास आएगा 5970 में से 5929 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, दैट विल बी आंसर 41। तो हमारा आंसर 41 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड है संख्या है बच्चों 5970 में से x को सब्सट्रैक्ट करने पर हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो इसका हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं बेटा। तो ऑप्शन ए है हमारे पास 16, बी है हमारे पास 25, सी है हमारे पास 41 और डी है हमारे पास 9। तो हम डिजिट सम मेथड चेक करते हैं बेटा। डिजिट सम, अंकों का योग। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का जो डिजिट सम होता है या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा। इसका डिजिट सम चेक कर लेते हैं बेटा। तो 5 और 9 हमारे पास 14, 14 और 7 21। तो 21 में से हम इस x को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या ही प्राप्त होनी चाहिए। तो ये x की वैल्यू हम ऑप्शन से लेंगे। तो इसका भी डिजिट सम a का कितना आएगा 7, b का भी 7 और c का हमारे पास 5 और d का हमारे पास 9। तो हम इसको चेक कर लेंगे बेटा। ए ऑप्शन का डिजिट सम रखेंगे तो 21 में से 7 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 14, और 14 का डिजिट सम कितना होता है 5 होता, और 5 किसी भी संख्या का डिजिट सम नहीं होता। अतः हमारे पास ऑप्शन ए गलत है। सेम इसका भी डिजिट सम 7 है तो ये भी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी चेक करते हैं बच्चों। हमारे पास 21 में से 5 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं बेटा तो हमारे पास 16 आएगा, 16, और 16 का डिजिट सम कितना होता 7 होता, और 7 हमारे पास किसी संख्या का डिजिट सम हो सकता है। अतः ये ऑप्शन हमारे पास सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो सकता है। हम डी भी चेक कर लेते हैं। डी, तो 21 में से हमारे पास 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 12 आएगा बच्चों, और 12 का डिजिट सम 3 होता और किसी भी संख्या का डिजिट सम 3 नहीं होता। अतः ये ऑप्शन भी हमारे पास इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा, दैट विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6412 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। 6412 में x संख्या जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाती है। ठीक है बच्चों, तो हमें x की वैल्यू चाहिए तो x बराबर आ जाएगा पूर्ण वर्ग
में से 6412 संख्या को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए बच्चों, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। हम चेक करते कि 6412 किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आ रहा, तो हम चेक कर रहे हैं बेटा 80 का स्क्वायर जब हमने किया तो 6400 आया बच्चों। इसी प्रकार 81 का हमने वर्क किया तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पे 65 61। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं किन्हीं दो लगातार परफेक्ट स्क्वायर के मध्य कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। अतः हमारे पास इन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में हमारे पास 6412 होगा। अतः हम क्या निकालेंगे बेटा, x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास बड़ी वाली संख्या का लेंगे। क्यों? क्योंकि छोटा वर्ग हमारे पास निगेटिव में जाएगा। तो 6561 में से 6412 को सब्सट्रैक्ट करेंगे बेटा हमारे पास, तो हमारे पास ऑप्शन आंसर आ जाएगा। 1 में से 2 गए बेटा हमारे पास 9, और 6 में से हमारे पास 2 चले गए बेटा 4, और 5 में 4 गए 1, तो 149 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6वां, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 63,535 से घटाया जाना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि यह एनटीपीसी 17/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। हमारे पास संख्या है 63,535 में से x संख्या को घटाने पर हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। ऑप्शन से हम लेते हैं इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है हमारे पास 31, ऑप्शन सी है 30 और ऑप्शन डी है 41। इसका हम डिजिट सम चेक करेंगे बेटा, इस संख्या का डिजिट सम। तो हमारे पास इसका डिजिट सम चेक करेंगे तो 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 3 हमारे पास कितना होता है 17, 17 और 5 हमारे पास कितना हुआ बेटा 22। ये 22 का अगर डिजिट सम ले तो 2 + 2 हमारे पास 4 हो जाएगा, तो हम इसे 22 ही अभी रख रहे हैं। तो 22 माइनस से x घटाने पर हमारे पास एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। ऑप्शन ए लेते हैं बच्चों। हमारे पास 2 + 5 का डिजिट सम 7 है, 3 + 1 का 4 है, 30 का 3 है और 4 + 1 का हमारे पास 5 डिजिट सम है। तो ऑप्शन से हम करते हैं बेटा, ऑप्शन ए है हमारे पास 22 में से हमारे पास 7 को सब्सट्रैक्ट करेंगे बेटा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15। 15 का डिजिट सम कितना होता है बेटा 6, और 6 किसी भी संख्या का डिजिट सम हमारे पास 6 नहीं होता। क्या क्या होते हैं बच्चों डिजिट सम हमारे पास 1 4 7 9 होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 गलत है। बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं हमारे पास। तो 22 माइनस 4 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 18, और 18 का डिजिट सम हमारे पास 9 होता है। ये ऑप्शन हमारे पास हो सकता है। हम सी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं बच्चों। हमारे पास 22 में से 3 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे बेटा, तो हमारे पास कितना आ गया 19, और 19 का डिजिट सम हमारे पास 1 होगा। तो 1 भी हमारे पास ऑप्शन आंसर हो सकता है, क्योंकि किसी डिजिट सम का अंकों का योग 1 4 7 9 होता है, जो कि 1 भी हो सकता है। डी चेक कर लेते हैं बच्चों हम। तो डी चेक कर लेते हैं। तो 22 में से हमारे पास 5 को घटा देंगे तो हमारे पास बचा बेटा 17, और 17 का डिजिट सम हमारे पास 8 होता है। अतः 8 भी हमारे पास किसी भी संख्या का हमारे पास डिजिट सम 8 नहीं होता है। तो डी ऑप्शन भी हमारा गलत है। हमारे पास 2 ऑप्शंस करेक्ट लग रहे हैं, एक बी एक सी। तो हम चेक कर लेते हैं बेटा आगे, यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे। इकाई अंक, हम जानते हैं बच्चों किसी भी संख्या का जो इकाई अंक होते हैं 0 या तो 1 या तो 4 या तो 5 या तो 6 या तो 9 होते हैं। क्या नहीं होते हैं बेटा हमारे पास इकाई अंक? हमारे पास 2 नहीं होते, 3 नहीं होते, हमारे पास 7 नहीं होते और 8 ये चीज़ें हमारे पास इकाई अंक
नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इनकरेक्ट है, तो हम ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ही चेक करेंगे ओनली। तो ऑप्शन बी चेक कर रहे हैं बच्चों। तो ऑप्शन बी में हमारे पास क्या है, 5 इकाई अंक इसका 5 है। 5 में से हम 4 घटा देंगे बच्चों 1, और हमारे पास 1 आ रहा है इकाई अंक, तो इकाई अंक 1 हमारा होता है। इसी प्रकार हम सी का चेक कर लेंगे बेटा। 5 में से हमारे पास 1 है, तो 1 घटा देंगे तो यहाँ पे 4, तो 4 भी बेटा हमारे पास इकाई अंक होता है। अतः हम लास्ट 2 डिजिट चेक कर लेंगे। तो लास्ट 2 डिजिट चेक कर लेते हैं बच्चों। लास्ट 2 डिजिट चेक कर लेते हैं, लास्ट 2 डिजिट। हम जानते हैं किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट 1 से लेकर के 24 तक के वर्गों के लास्ट 2 डिजिट ही होंगे। ठीक है, तो हम लास्ट 2 डिजिट चेक कर लेते हैं बच्चों। तो इसके लास्ट 2 डिजिट कितना, 35 है हमारे पास। तो 35 में से बी ऑप्शंस 2 लास्ट 2 डिजिट लेते हैं बेटा, तो 31। तो 35 में से 31 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा बेटा, 4 आ रहा, जो कि आंसर हमारे पास बी हो सकता है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट हमारे पास 4 होते हैं। सी चेक कर लेंगे बेटा हम। तो सी चेक करेंगे तो 35 में से हमारे पास 30 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा बेटा, और किसी भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट हमारे पास 5 नहीं होता। अतः हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सही है। ठीक है बच्चों, ठीक है। सब